धन को बर्बाद करो तो आप केवल निर्धन हो सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करते हैं तो आप जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। मुझे लगता है समय का सदुपयोग करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम न चाहकर भी उन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। समय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लोग इसकी कदर कम करते हैं और अपने समय को इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं। हमें समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, यही यदि हमें समझ आ जाए तो हम भी समय को बर्बाद ना करके अच्छे कामों में लगा सकते हैं। लेकिन कैसे? हमें कह तो दिया जाता है समय का उपयोग करने के लिए पुस्तकें पढ़ें, टीवी एवं मोबाइल में अपना समय जाया ना करें, लेकिन ये कहना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। उनको ज़्यादातर समय अपने खुद का काम करने में या फिर नौकरी करने में, फिर मोबाइल पर बात करने में, वीडियो देखने में, गेम खेलने में और लोगों के साथ गप्पे लगाने में जाते हैं और बचा हुआ समय सोने में। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या है। अब भला ऐसे लोग अपने समय का महत्व कैसे जानेंगे? क्योंकि अधिकांश लोग भले ही अपनी परिस्थिति से खुश हैं, फिर वो जिस हालात में हैं उस हालात को बदलने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। यदि लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो जो वो अपना समय लोगों के साथ बिना मतलब की बातें करने में, गेम खेलने में या फिर वीडियो देखने में बर्बाद करते हैं, वो समय अपने आप को और बेहतर करने में खर्च कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ज़िंदगी में केवल काम करने के लिए नहीं है, हमें मनोरंजन भी करना चाहिए, लेकिन मनोरंजन करने का भी एक समय होना चाहिए। और हाँ, समय बचाने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर अपने टाइम टेबल से जो काम निश्चित किए हैं वो काम करें। अगर मान लो वो काम उस टाइम पर नहीं हुआ तो उसके चक्कर में आप पूरा दिन लगा दोगे। ऐसा करने से आप ज़िंदगी के मज़े लेना तो भूल ही जाओगे, क्योंकि ज़िंदगी के वो खास सुनहरे पल का अपना अलग ही समय होता है। उसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना ही कोई और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। समय का उपयोग तभी नहीं होता जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं या पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। समय का उपयोग आप अपने आप को और बेहतर बनाने में और अच्छी यादों को सजाने के लिए भी कर सकते हैं। यदि सबसे अच्छी शिक्षक की बात की जाए तो मेरे अनुसार सबसे अच्छी शिक्षक प्रकृति होती है, जो ना आपसे सिखाने के पैसे लेती है, ना ही कभी आपको सिखाना बंद करती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इससे सीखना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है, क्योंकि अपने आसपास की चीज़ें देखते सब हैं लेकिन उनके अंदर छुपी सीख को समझ नहीं पाते। इसलिए अधिकांश लोग ज्ञान और समय को इस तरह से देखते हैं, घड़ी के अनुसार चलना और किताबों में छपे शब्दों को पढ़ना ही ज्ञान और समय का उपयोग है। बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि उनका खुद का कोई काम नहीं है, या फिर जो भी काम मिला वो काम कर लेते हैं और जब कोई काम नहीं रहता है तो बैठे रहते हैं। ऐसे लोग समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है। और यदि उनको समझाया जाए कि समय का उपयोग करें तो उनको यह समझा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति से खुश हैं। और दूसरी बात, वो कुछ करना नहीं चाहते, और जो कुछ करना नहीं चाहते हैं उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्थिति से खुश हैं तब तक हम कुछ अलग करने से डरते हैं, क्योंकि हम अपने चारों एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिसके बाहर निकलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। समय का सदुपयोग या फिर दुरुपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं और उसका हम अपनी अपनी तरह उपयोग भी करते हैं, चाहे दिन रात पैसे कमाने में या फिर सोने खाने में या फिर टीवी और मोबाइल पर। लेकिन समय सबके पास रहता है और उसे खर्च हम सब मिलकर करते हैं, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह करते हैं। लेकिन दिन रात पैसे कमाने में समय खर्च करना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल नहीं जी पाते हैं जो आप अपनों के साथ बिता सकते हैं। वहीं कुछ नहीं करना, सोते सोते समय बिताना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप ज़िंदगी के वो तमाम मौके छोड़ दोगे जो आपको अपने सपने की ओर ले जा सकते थे। और तो और वहीं दिन भर किताबों में घुसे रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान का महत्व तब सबसे ज़्यादा होता है जब हम उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब किताबों से बाहर आकर उसे असल ज़िंदगी में आजमाने की कोशिश करेंगे। समय हमारे पास एक उपहार की तरह है, उसको हम चाहे अपने आप को आगे बढ़ाने में और ज़िंदगी को बेहतर करने में खर्च करें या फिर यहाँ वहाँ के कामों में, निर्भर हम पर करता है। आपका समय आपको भगवान की तरफ से दिया गया एक उपहार है, उसको आप कैसे लौटाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करके या सब बर्बाद करके, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि फैसला आपका है और आप जो फैसला लोगे वो आप ही भुगतोगे, ना मैं और ना कोई और, चाहे आपने पहले जो भी किया हो। लेकिन आज से और अभी से आप समय को अपना मित्र बना सकते हैं और उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। मायने यह नहीं रखता कि आपके पास समय कितना है, मायने यह रखता है
कि आप उसे उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि आप समय का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो आप सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप केवल सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आप अपने सपने को केवल सपने में ही पूरा कर सकते हैं। ये बात याद रखें। लोगों में आम धारणा है कि हर काम की उम्र होती है और एक बार उम्र निकल गई तो फिर आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि व्यक्ति ठान ले तो वो किसी भी उम्र में अपने सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत कर सकता है और सफलता पा सकता है। बस सफलता पाने के लिए शुरुआत करना जरूरी होता है। असफलता मिलने का यह मतलब नहीं है कि आप रोने बैठ जाओ। ये तो आपके लिए एक मौका है जिससे आप अपनी असफलता से ये सीख सके कि ऐसे आपने कौन सी गलती की है जिससे आप सफल नहीं हो सके और उस गलती को ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी और अच्छे से कोशिश करनी पड़ेगी। आप सबने साइकिल तो चलाया ही होगा और शुरुआत में कई बार गिरे भी होंगे और चोट भी लगी होगी, फिर भी बार बार गिरने के बाद भी साइकिल चलाने की कोशिश नहीं छोड़ी होगी। और यही आपकी कोशिश एक दिन आपको साइकिल का माहिर बना देता है। यदि आपने एक दो बार साइकिल से गिरने के बाद यदि साइकिल चलाना छोड़ दिया होता तो शायद ही आप फिर कभी साइकिल चलाना सीख पाते। ऐसा ही कुछ जिंदगी के साथ होता है, जहां आप बार बार गिरकर फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं और जो व्यक्ति बिना हार माने लगा रहता है वही सफल हो पाता है। आप सभी ने मछली पकड़ने का जाल देखा ही होगा। कभी उस जाले पर यदि गौर किया हो तो वो जाला बड़ी ही मजबूती से अपनी सभी धागों और जालीदार संरचना से जुड़ा होता है, जिससे मछलियाँ उस जाले से बाहर न निकल पाए। ऐसा ही कुछ जाला लग्न, मेहनत, समय, सोच, चरित्र, नज़रिया, ज्ञान से मिलकर बना होता है, जो हमें सफलता रूपी मछली को पकड़ने में मदद करता है। जैसे छोटे कमजोर जाले से छोटी छोटी मछली ही पकड़ी जा सकती है, लेकिन बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़े मजबूत जाले की जरूरत होती है। वैसे ही आप कमजोर या छोटे जालों से छोटी छोटी सफलताएं तो पा सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए जाला मजबूत होना आवश्यक है। यदि मछली पकड़ने वाले जाले का एक धागा भी निकल जाए तो मछलियाँ उस छेद से बाहर निकल जाती है। वैसे ही यदि आपके चरित्र रूपी जाले की एक भी शाखा, नज़रिया, विश्वास, धैर्य, सोच, विचार, समय, ज्ञान, इच्छा, प्यार कमजोर रह गई तो आप केवल एक हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता को संभालने के लिए जाला भी बड़ा और मजबूत होना चाहिए। सफलता पाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात उसको संभाले रखना है। इस शब्द को गहराई से सोचना और समझना। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।